वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ फारिया हामिद एंड मैं एक फुली यूएक्स डिज़ाइनर नहीं हूँ। आई एम अ यूएक्स डिज़ाइनर इन प्रोग्रेस एंड अपार्ट फ्रॉम यूएक्स यूआई आई एम अ स्टूडेंट एज वेल। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू कि आप अपनी स्टडी के लिए कौन से ऐसे पॉइंट्स से, कौन से ऐसे स्टेप्स है जो फॉलो कर सकते हैं ताकि आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें। बिकॉज जब कोई चीज़ हमें पढ़ाई के साथ साथ मैनेज करनी होती है, लाइक कंटेंट क्रिएशन हो गया या फिर यूएक्स यूआई हो गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने एकेडमिक्स की वजह से इसके ऊपर प्रॉपर ध्यान दे ही नहीं पा रही हूँ। क्योंकि मैं जब भी ध्यान देने की कोशिश करूँ कहीं ना कहीं एग्जाम्स आ जाते हैं, कहीं ना कहीं बोर्ड के एग्जाम से, कहीं ना कहीं कौन से एग्जाम से, कहीं ना कहीं प्रीलिम्स है। तो एग्जाम्स की वजह से ही मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ एंड वहीं पे मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, वहीं पे मुझे डिस्ट्रैक्शन फील होता है कि व्हाट आई लाइक टू डू आई एम नॉट एबल टू डू दैट। मुझे जो चीज़ करना पसंद है मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। एंड ऑनेस्टली मुझे मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स नहीं पसंद है और ना ही मेरा इंटरेस्ट उसमें बैठता है। आई ओनली लाइक 3 सब्जेक्ट्स एंड दैट इज़ मैथ्स, इंग्लिश एंड स्टैटिस्टिक्स। उसके अलावा मुझे कोई सब्जेक्ट कोई ख़ास पसंद नहीं है, बट स्टिल आई हैव टू डू इट। एंड उसको फॉलो करने के लिए मैं कौन सी चीज़ें अप्लाई करती हूँ या फिर कौन सी मैंने रिसेंटली सीखी है, क्योंकि मेरे लिए ना ख़ास कोई नई चीज़ अप्लाई होती नहीं है। आई मीन मुझे जो है वो फोर्स करके अपने आप को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। एंड रिसेंटली मैंने अपने पेपर्स में जो गलतियाँ की या फिर मैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ मैं वो करूँगी, बट उससे पहले मैं आपको कुछ छोटा मोटा सा एक स्टोरी टाइप सुनाती हूँ। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड दैट इज़ के लाइक लास्ट मंथ आई हैड माई एग्ज़ाम्स एंड उन एग्ज़ाम्स के अंदर मुझे तैयारी करनी थी, क्योंकि मैंने पूरे साल जो है वो पूरा ध्यान दिया है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम छुट्टियों करने की वजह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेस्टअप हो गई। तो एंड टाइम पे मेरे ऊपर बोझ पड़ गया कि मुझे जो है वो इस चीज़ को करना है, मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। और सबसे पहला पेपर मेरा मैथ का था, तो मैथ के अंदर आई एम सो वीक एंड मुझसे तो नहीं होता है बिल्कुल, बट स्टिल आई हैव टू डू इट क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो मैंने क्या किया, उस चीज़ को पढ़ना शुरू किया एंड मैंने कौन सी गलतियाँ की उस चीज़ के अंदर, वो ये कि मैं उस चीज़ को लेकर बैठी और मैंने उसे जहाँ से जो मुझे चीज़ें पता थी कि मुझे ये चीज़ें करनी और ये चीज़ आनी है, मैंने उस चीज़ को नहीं किया। मैंने शुरुआत से ही चीज़ें जैसे चैप्टर 1 है उससे स्टार्ट करना शुरू कर दिया, बट जबकि आई न्यू कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट इसमें से सिर्फ 2 सवाल ही आए। बिकॉज हमें ना बोर्ड्स के एग्जाम से पहले आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ें 10 ईयर के अंदर रिपीट हो रही हैं, कौन सी चीज़ें मॉडल पेपर के अंदर आई हैं, कैसा पैटर्न होगा, कैसी चीज़ें हैं, या फिर टीचर्स भी हमें इन्फॉर्म करते रहते हैं कि कौन से सवाल ऐसे इंपॉर्टेंट है जो कि आएंगे आप लोगों के पास और आप लोग को उसकी ज़्यादा तैयारी लगनी। बाकी जो आलतू फालतू से मुराद ये है कि ऐसे सवाल जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप उनको भी कर सकते हो, बट ज़्यादा ध्यान आपको जहाँ देना है वो इंपॉर्टेंट वंस के ऊपर देना है। तो मैंने जस्ट स्टार्ट कर दिया कहाँ से, शुरुआत से ही। मुझे पता था कि पहले चैप्टर से सिर्फ 1-2 सवाल आने हैं, बाकी और कुछ नहीं आना है, बट वहाँ से स्टार्ट करने की वजह से आई वेस्टेड माई एनर्जी। एंड वन ऑफ माई वीकेस्ट पॉइंट इज़ कि मैं जब भी कुछ पढ़ने की कोशिश करती हूँ ना, प्लीज़ इग्नोर दैट वॉइस। पीछे बहुत ज़्यादा नॉइस है एंड मेरे पास बिल्कुल भी माइक नहीं है, तो मैं माइक के बगैर बनाने जो भी नॉइस आए तो प्लीज़ सुन लेना उसको। ओके, तो उसके बाद मैंने जो वो पढ़ना शुरू किया एंड मैंने सारा टाइम लाइक 5 घंटे गुजर गए। मैंने जबकि प्रोमोडोरो टेक्निक भी आजमाई है, वो भी मैंने 25 मिनट किया, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक दिया, फिर 25 मिनट किया, फिर मैं 5 मिनट का ब्रेक दिया, बट स्टिल आई थॉट कि मेरे ऊपर एकदम से बोझ पड़ गया और मैं हर चीज़ को प्रैक्टिस करने में लगी हुई है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं भी है। एंड देन मेरा मैथ का पेपर इतना खास नहीं किया। तो सबसे पहली चीज़ दैट यू नीड टू फोकस ऑन कि अपनी अटेंडेंस को अच्छा रखना, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट डूइंग समथिंग अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़, योर एकेडमिक्स। अगर आपके पास उसके अलावा और कुछ आप नहीं कर रहे हो, आपके पूरे दिन में आपके पास सिर्फ पढ़ाई ही है और आपका पूरा गोल है कि आपको वो करना है, तो आपको प्लीज़ अटेंडेंस अपनी पूरी रखनी चाहिए ताकि रोज़ जो कॉलेज के अंदर हो रहा है आपको उसका आइडिया हो कि क्या चीज़ हो रही है, कब अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी है। मेरी आज इसकी लैब है, आज ये क्लास लेना ज़रूरी है, तो क्लासेस अपनी प्रॉपर लेना ज़रूरी है। एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड एंड इट वाज सो लाइक रॉन्ग कि मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो छुट्टियाँ करने की वजह से ऐसा हुआ, बट आई हैव समथिंग अपार्ट फ्रॉम माई स्टडीज़। आई हैव माई यूट्यूब चैनल, आई हैव माई स्किल एंड आई एम डूइंग अदर स्टफ्स एज वेल। सो मुझे जो है वो उस चीज़ पे फोकस करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, बट स्टिल आई एम फोकसिंग ऑन इट। एंड मैंने वो चीज़ सीखी है कि सबसे पहले आपको अपने अटेंडेंस पे फोकस करना है। जैसे ही टीचर कुछ बोलती
थी कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने फॉरन मार्क कर लेना है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस विल कम इन आवर बोर्ड्स, वो आप मार्क कर लोगे, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज कि जब भी आप कोई क्वेश्चन मिले आपको, स्पेशली इन मैथ्स क्लास, आपको जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है कि इसको सॉल्व करो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ट्राई करना है कि आप वहीं पे सॉल्व करो। अगर नहीं हो रहा है तो आप घर पे आके उस चीज़ को उसी दिन सॉल्व करो। देखो ये चीज़ मुझे समझने में बहुत टाइम लगा है, और ये चीज़ हमारी टीचर ने भी हमें इन्फॉर्म किया है कि उन्हें भी ये चीज़ समझने में बहुत टाइम लगा है कि देखिए जो चीज़ हम रोज़ कर रहे होते हैं ना, उसका इम्पैक्ट इन दी एंड ऑफ द ईयर वो पड़ता है। अगर आप पूरे साल रोज़ का काम जो है वो उसी टाइम पे कर रहे होते हो ना, तो इन दी एंड आपके ऊपर इतना बोझ नहीं होता और आपके दिमाग में रोज़ बरोज़ वो चीज़ क्लियर होती जाती है। बट अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आज का नहीं किया तो चलो छोड़ो, परसों का नहीं किया चलो छोड़ो, वो रोज़ आप टालते जा रहे हो ना, तो इन दी एंड आपके पास एकदम ऐसा बोझ होता है जिसकी वजह से आपको इरिटेशन होती है, डर लगता है कि अब टाइम कम रह गया है, और इसी वजह से आप फोकस नहीं कर पाते उस चीज़ के ऊपर। तो जो काम जिस वक्त मिले उसी वक्त उस चीज़ को जाकर सॉल्व करो। नहीं समझ आ रहा है, यू कैन यूज ChatGPT, नहीं समझ आ रहा है, यू कैन यूज YouTube, यू हैव अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज नाउअडेज। पहले टाइम पे इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, तो उन सब फैसिलिटीज को यूज करो और अपना काम करना शुरू करो। इतना ज़्यादा शायद मुश्किल नहीं है जितना ज़्यादा हमने बनाया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। हम जो बार बार बोलते रहते हैं यार ये मुझसे नहीं हो रहा, ये मुझसे नहीं हो रहा, ये मुझसे नहीं हो रहा, योर बॉडी, देखो एक दफ़ा वंस आई हर्ड समवेयर, वो किसने कहा था कि डोंट स्पीक बैड अबाउट योर सेल्फ इवन एज अ जोक बिकॉज योर बॉडी डज नॉट नो द डिफरेंस। सो आपको अपने बारे में बुरा नहीं कहना, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, ये मुझे आता ही नहीं है। आप अपने बारे में जब वो चीज़ें बुरी बोल रहे हो तो वो चीज़ें आपके दिमाग पे, आपकी बॉडी पे अफेक्ट होंगी, और आप जैसा खुद से बोलते हो वैसा आपकी बॉडी पे असर होगा, और आप वैसा ही एक्ट करने लगोगे, वैसा ही आपकी मेंटालिटी बिल्ड हो जाएगी। खुद से हमेशा ये कहना है कि आप ये कर लोगे। क्यों खुद से बार बार हम ये चीज़ें कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, उसी वजह से हम नहीं कर सकते। बट जब हम बोलेंगे कि हम कर सकते हैं, डेफिनेटली हम कर पाएंगे। जब हम कहते हैं ना कि हमसे ये नहीं हो रहा है, तो वाकई में वो चीज़ नहीं होती है। डू नॉट वेट फॉर समवन टू कम एंड सेव यू, टू टेल यू दैट यू आर समबडी एंड यू कैन डू इट, बिकॉज नो वन इज गोना डू इट। उनको कोई नहीं लगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, सबको अपनी पड़ी है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खुद से पॉजिटिव टॉक करके खुद को तसल्ली देना। दिल को समझो आप एक तरीके से पागल बना रहे हो, ठीक है। इवन आपको डर भी लग रहा है, इवन आपको उस चीज़ में नर्वसनेस भी हो रही है, तब भी बोलो, उसका असर होगा आपकी लाइफ के अंदर। और जो चीज़ जो मैंने बताया कि आपको उसी टाइम पे करनी है, उसी टाइम पे करो। रोज़ के रोज़ आपकी मेमोरी फिट होती जाएगी और आपको पता चल जाएगा ये चीज़ इस तरीके से होनी है। एंड दी एंड अगर आपने वो किया ना, तो आपका दिमाग एकदम से पागल हो जाएगा कि मैंने ये क्या किया, या फिर ये किस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि मैं जो है ना 1-2 दिन बाद ही भूल जाती हूँ ये एक्सरसाइज हुई थी और ये कैसे हुई थी। अगर मैंने वो सवाल सॉल्व नहीं किया तो मैं ये सोचती ये कैसे किया था मैंने। फिर मैं इतना सारा मेरा जो काम है वो ऐसे ही आधा सॉल्व हुआ, आधा छोड़ा हुआ पेज पूरा, जिसकी वजह से मैं सही तरीके से फोकस नहीं कर पा रही हूँ। जब चीज़ें पहले से सॉल्व होंगी, हर क्लास ली हुई होगी ना, तो इन दी एंड आपको इतना प्रेशर नहीं होगा। थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ कि आप सबसे पहले पास्ट पेपर्स को देखो कि पास्ट पेपर्स में से ऐसे कौन से सवाल हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसे कौन से सवाल हैं जो कि ज़्यादा आने के चांसेस हैं। आप उन सवालों को मार्क करो, उन सवालों की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सब MCQs की प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा आप पास्ट पेपर से प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी रियल लाइफ में उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, और आपको इन दी एंड आपको इतना ज़्यादा डर नहीं लगेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी सारी चीज़ें सॉल्व की हुई है। आप मॉडल पेपर्स देखो जो 2026 का नया आया, उसमें आप ये देखो कि किस तरीके से पैटर्न बदला है, किस तरीके से क्या चीज़ आएगी, किस चीज़ से कितने नंबर है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, वो चीज़ें आपको पता होंगी तो आपके दिमाग में ऑलरेडी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी है, और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है प्लीज़ उसको सबसे पहले करो। जब टीचर ने आपको बोल दिया है, जब प्रीलिम्स में आपको पता चल गया कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ मुझे करनी है, ये चीज़ आई थी, जब हर जगह वही चीज़ आपको दिख रही, वही सवाल दिख रहा है, तो प्लीज़ डू डैट। आप प्लीज़ दूसरे सवालों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार रिपीट हुआ और आपको पता है कि वो आएगा, जब व्हेन यू नो कि ये आएगा तो उसी को करो। और मैंने यही चीज़ गलत की थी कि आई न्यू कि ये आएगा बट स्टिल आई डिड नॉट डू दैट, एंड यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैंने शुरुआत से ही करना शुरू कर दिया, हर एक चीज़ को देखें ये रियलिटी
कि इन दी एंड ऑफ द ईयर बोर्ड से पहले कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि उसने पूरा सिलेबस ही पढ़ा हो, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि 99 या 100% जो है वो उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो या हर चीज़ उसने की हो। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी सेट होती है, और कौन सा सवाल मैंने कब ज़्यादा करने हैं, कौन सा सवाल को मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, वो ये होता है। तो आपको एक चीज़ सेट करनी है कि जो इंपॉर्टेंट है पहले उसको कर दो, ताकि जो लो प्रायोरिटी वाले वो नहीं भी आए या फिर आए भी तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं वो आपने ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करने और एमसीक्यूज़ को प्लीज़ मत छोड़ना, एमसीक्यूज़ को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब भी आपका कोई टेस्ट होता है ना, चाहे वो छोटे से छोटा, चाहे वो 10 नंबर का कोई ना टेस्ट हो, कॉलेज के अंदर हो, आप कोचिंग जाते हो उसके अंदर हो, आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको वो टेस्ट लाजमी देना है। देखिए मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो उनकी गलती ये होती है कि आपको प्रिपरेशन क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि आप पेपर्स दे ही नहीं है, आपको उसका पैटर्न समझ आ ही नहीं रहा। आप देख तो रहे मॉडल पेपर से, लेकिन आपने रियलिटी में वो चीज़ नहीं की है। आपने देख तो लिया, लेकिन रियलिटी में जब तक आप करोगे नहीं तो आपको आइडिया कैसे होगा कि मेरे सामने एक ट्रायल आया है, मेरे सामने एक डेमो आया है, मैंने उसको सॉल्व करके देखना है। रियलिटी में जब आपने वो चीज़ की नहीं तो आप वो करने के काबिल नहीं होंगे। बोर्ड में आपके ऊपर एकदम से प्रेशर होगा, आपको नहीं समझ आएगी, आप हड़बड़ा जाओगे मैं क्या कर रहा हूँ। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई प्रीलिम्स होते हैं, जब भी कोई छोटे से छोटा टेस्ट होता है, वो आपकी एक तैयारी होती है। एंड वो इस चीज़ की तैयारी होती है ताकि आपको ये पता चले कि आप इस टाइम पे कहाँ खड़े हो। इवन आपकी कम परसेंटेज भी आती, देन स्टिल कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ, बिकॉज एटलीस्ट यू डिड गिव दैट एग्जाम, यू गिव दैट एग्जाम। आप घबराए नहीं उस चीज़ से, आपने वो एग्जाम तो दिया ना, एटलीस्ट आपने वो चीज़ हिम्मत तो की, आपको इतना पता चला मेरी क्या गलती है। अगर वो नहीं देते ना तब आपके लिए फेलियर होता। अगर आप वो करके भी बुरे नंबर लेकर आ रहे हो तो तब इतना मसला नहीं है। अगर आपने वो ट्राई ही नहीं किया है ना तो तब आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रीलिम्स देना, यहाँ पर पेपर्स देना, छोटे से छोटा टेस्ट भी देना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू टू इम्प्रूव योर मार्क्स एंड योर सेल्फ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप ये कर सकते हो। इससे आपको पता चलेगा, आपकी तैयारी होगी कि आप इस टाइम पे किस फेज में खड़े हुए हो। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू इज टू सराउंड योर सेल्फ विथ टॉपर्स। टॉपर्स अगर ना भी हों, वो ऐसे बच्चे हैं जो अपना पूरा बेस्ट देते हैं और अपनी पूरी तैयारी करते हैं। उनके साथ आपको अपना टाइम निकालना चाहिए, अपना टाइम बिताना चाहिए और उनसे आपको वो सवाल पूछने चाहिए जिस सवाल में आपको कन्फ्यूजन है। आई वॉन्ट टू मैंशन हियर कि वी ऑल डू दैट, कि हम ना बहुत एम्बेरस होते हैं किसी भी सवाल को पूछने में, लेकिन आपको पता है कि पूरे साल आपने मेहनत नहीं की। अब आप जो इस एंड मोमेंट पे करने वाले हो, उस बंदे ने जिससे आप सवाल पूछो पूरे साल मेहनत की है, तो आपको कहीं ना कहीं आप क्यों कंपैरिजन कर रहे हो, आप क्यों डर रहे हो या फिर क्यों नर्वस हो रहे हो, यार वो बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं उससे सवाल करूंगा। तो आपने नहीं पढ़ा पूरे साल, आपको अपने बारे में पता है, अब जो हो गया सो हो गया। प्लीज डू नॉट बी एम्बैरेस्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, बिकॉज इट इज द मोस्ट important habit that we can build in ourselves, and that is not to be afraid of asking questions in front of someone, even in a meeting. If you don't know it, then ask it. I don't know about it, I did not get it, what did you just say, what do you want to say, उससे कहो, उनको कहो कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई है। देखिए हम बहुत ज़्यादा एम्बैरेस होते हैं किसी से भी सवाल पूछने में। एंड एक जगह पे मैंने सुना था, एंड आई थिंक इट वॉज दैट कि आई वुड रादर बी स्टूपिड दैन प्रिटेंड टू बी इंटेलिजेंट। आपको प्रिटेंड नहीं करना है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे बहुत कुछ आ रहा है। इसके चक्कर में आप जो वो बहुत सारी चीज़ें लूज़ कर दोगे, मतलब कि बहुत सारा काम आपका लॉस में चला जाएगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलनी थी, आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकेगी। तो बी द रियल यू एंड शो कि आपको वो चीज़ नहीं आती, आपको नहीं पता। प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। बताओ कि मुझे ये सवाल समझ नहीं आया यार, प्लीज़ हेल्प मी विद दैट, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दैट, एंड आई बिलीव इन यू। इस तरीके से कुछ बातें करके प्लीज़ मेक रिलेशंस विद दोज पीपल who really want to achieve something in their life, because if you are surrounding yourself with those people who do not have any mission, who are not ambitious, then you will become the one. Legends get scared too, but the difference is they do it in any way. ऐसा नहीं होता कि जो लोग कामयाब हो जाते हैं, जो लेजेंड होते हैं, वो डरते नहीं, वो भी डरते हैं। डिफरेंस है कि वो करके रहते हैं फिर भी, क्योंकि गोल है कि वो करना है। So these were all the tips and tricks that I have told you today, and
these were my mistakes and I want to tell you कि please do not make and do not repeat those mistakes because मैंने वो mistakes करके देख ली हैं और मुझे बहुत ही regret हुआ है और बहुत सी चीज़ें जो मैंने अच्छी भी की हैं मुझे उसका शुक्र भी है। बट एक चीज़ याद रखना, जब आप कोई ना कोई गलती करते हो या फेल होते हो ना, आप कुछ ना कुछ सीखते हो बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सक्सेस आपको कुछ नहीं सिखाती, आपको फेलियर ही कुछ ना कुछ सिखाता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन आप किसी फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो जिसको बोर्ड की प्रॉब्लम हो, बोर्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आई मीन बोर्ड की प्रिपरेशन करते प्रॉब्लम हो रही है, कितने सारे मतलब यू डोंट नो अबाउट इट, कंटेंट क्रिएशन कितनी प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाते हुए। एनीवेज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग अबाउट UX UI, इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग अबाउट स्टूडेंट लाइफ, कंटेंट नॉट कंटेंट क्रिएशन, so you can tell me in the comment box. Bye.